अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपने पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई किया था कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं इसके लिए। और इसके जो आपने पोस्ट किसी ने तीनों पोस्टों पे अप्लाई किया हुआ था, तो क्या वो अलग-अलग उनका इंटरव्यू लिया जाएगा या उनको एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो जी, भर्ती पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, SPU PHP दिसंबर 2020, तो उस वक्त यानी कि ये सीटें आई थी। तो तमाम उम्मीदवारान जिन्होंने भर्ती बराए कांस्टेबलान व लेडी कांस्टेबलान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, PHP और SPU भर्ती दिसंबर 2020 के लिए दरख्वास्त दी थी, वो तहरीरी इम्तिहान में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की तरफ से क्वालिफाइड करार दिए हैं। यानी कि जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें लाहौर बोर्ड ने जिनको क्वालिफाई किया और जिनको नॉट क्वालिफाइड जिनके लिए लिखा हुआ है, तो उनको यानी कि उनका जो इंटरव्यू होगा वो 27/5/2022 को शुरू होगा। जबकि हर ज़िले का अपना अपना एक निज़ाम होगा, हर ज़िले ने अपनी अपनी एक डेट अनाउंस करनी होगी। तो उनका शेड्यूल एक जारी किया जाएगा कि कितने बंदे किस डेट को आएंगे और कितने बंदे किस डेट को आएंगे। उसके बाद हैं जी, कौन से कागजात आपको साथ लेकर जाने होंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके असल कागजात, जो तालीमी सनदें हैं उनकी, बेशक उन्होंने मैट्रिक की है तो मैट्रिक की सनद, FSC की है तो FSC की, BSc की है तो BSc। अगर सनद नहीं है तो रिज़ल्ट कार्ड, अगर सनद की डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि सनद लेट आती है, 1 1 2 2 साल के बाद ही सनद आती है। तो कोशिश करें, अगर आपको सनद नहीं मिली तो आपका रिज़ल्ट कार्ड भी चल जाएगा। तो डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की तरफ से जो ऑनलाइन रिज़ल्ट की कापी होगी आपकी, रिज़ल्ट कार्ड जो होगा आपका, तो उसका, और जो उम्मीदवारान होंगे जिनका फैमिली क्लेम बनता होगा तो वो अपना सबूत साथ लेकर आएंगे। यानी कि उनके वालिद साहब या दादा हाजिर सर्विस होंगे तो उनका हाजिर सर्विस का सर्टिफिकेट, अगर रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन बुक हम डालेंगे, और उनका फैमिली क्लेम लेटर जो कि DP ऑफिस से जारीशुदा होगा वो भी साथ लेकर आएंगे। इसके बाद जो है ना, जो अक़लियती उम्मीदवार हैं ना, वो अपनी अक़लियती का सबूत साथ लेंगे। यानी कि गैर मुस्लिम जो हैं उनके लिए ये है कि वो अपना सबूत साथ लेकर आएंगे कि वो गैर मुस्लिम है। तो उसके बाद ये असल कागजात जो होंगे ये आपके लिए निहायत ही लाजमी चीज़ें हैं जो आप साथ लेकर आनी है। और हर मतलब हर इसका ज़िले का अपना शेड्यूल होगा, तो उसी शेड्यूल के मुताबिक आपको जो है ना उसका प्रोसीजर बताया जाएगा। उसके बाद है जी, अगर आपने तीनों भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आप उन तीनों का इंटरव्यू नहीं देंगे, आप जस्ट एक का ही इंटरव्यू देंगे। तो उसमें क्या करना होगा कि आपको एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर और अपना बयान हल्फी, जो कि मोरखा 23/5/2022 से 26/5/2022 तक स्पेशल पुलिस भर्ती काउंटर पुलिस लाइन जो भी आपके ज़िले की होगी, मैंने तो इधर मुजफ्फरगढ़ के लिए बना रहा हूँ तो इधर मुजफ्फरगढ़ की है, तो उसमें जमा कराएंगे कि आप कौन सी भर्ती के लिए, मतलब आप SPU के लिए दे रहे हैं, PHP के लिए दे रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए देना चाहते हैं इंटरव्यू। तो ये उसके लिए आप मेंशन करेंगे कि हमने जो है ना कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना है।